गाजा के रोड मैप पर चर्चा जारी है और ईरान के फिलिस्तीनियों को हथियार देने की अपील। यूएस ने नेवी उतारकर जंग का ऐलान किया है। रईसी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि तुर्की ने, जी हां, तुर्की ने यरूशलेम को बताया रेड लाइन। सऊदी अरब के युद्ध विराम और बंधक रिहाई की अपील है और महमूद अब्बास की तुरंत युद्ध विराम की अपील हुई है। और ऐसे में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि अमेरिका तुरंत युद्ध को रुकवाए, अब्बास ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर खबर ये आ रही है कि गाजा को लेकर, जी हाँ, गाजा को लेकर 57 इस्लामिक देशों का मंथन हो रहा है और इसी के साथ अरब में परमाणु ग्रहण लग गया है। अमेरिका ने यूरोप में परमाणु बम से लैस अपना सबसे घातक फाइटर जेट भेज दिया है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने परमाणु बम से लैस एयरक्राफ्ट क्यों भेजा? क्या अरब पर एटमी आक्रमण होने वाला है? क्या अरब में विनाश की वो एटमी ज्वाला भड़कने वाली है जो एक साथ कई देशों को भस्म कर देगी? और इसी से जुड़ी हुई सुपर प्राइम टाइम की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अरब में अब एटमी बवंडर आने जा रहा है। विनाश का महातूफान लाने का ऐलान हो चुका है। न सिर्फ ऐलान बल्कि अमेरिका की तरफ से एटमी तैनाती भी हो चुकी है। अमेरिका के एटमी एयरक्राफ्ट, पायलट और परमाणु बम तैयार हो चुके हैं। अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट हो सकता है। अमेरिका की तरफ से युद्ध को लेकर जो आदेश जारी हुआ है वो महाविध्वंस का संकेत दे रहा है। अरब में एटमी विनाश का बहुत बड़ा ग्राउंड किस तरह से तैयार हो गया है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। अरब में परमाणु विनाश का सायरन उस वक्त बजने लगा जब 24 घंटे के अंदर कई देशों ने 10 बड़े कदम उठा लिए। सऊदी अरब के रियाद में जॉइंट इस्लामिक अरब समिट हुई। बैठक में अरब और इस्लामिक देशों ने गाजा युद्ध को लेकर रणनीति बनाई। पहले 11 नवंबर को रियाद में अरब लीग समिट की बैठक होनी थी और 12 नवंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक होनी थी। लेकिन हालात बिगड़ने पर दोनों बैठकों को क्लब कर दिया गया और इसे नाम दिया गया जॉइंट इस्लामिक अरब समिट। इसकी बैठक रियाद में हुई। जॉइंट इस्लामिक अरब समिट में शामिल होने के लिए 11 साल बाद ईरान के किसी राष्ट्रपति ने सऊदी की जमीन पर कदम रखा। ईरान के राष्ट्रपति रईसी तेहरान से रियाद पहुंचे। इस्लामिक देशों के साथ इजराइल और अमेरिका से निपटने का प्लान तैयार किया। समिट में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में 5 पॉइंट हैं। पहला, अरब में मौजूद अमेरिकी बेस से इजराइल को हथियार सप्लाई पर रोक लगे। दूसरा, अरब देश इजराइल से सभी तरह के रिश्ते खत्म करेंगे। तीसरा, अरब देश तेल के जरिए युद्ध विराम का दबाव बनाएंगे। चौथा, अरब के एयर स्पेस में इजराइल की उड़ान बंद की जाए। पांचवा, अरब देशों की कमेटी बनाई जाए जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का दौरा करे और युद्ध विराम का दबाव बनाए। इस प्रस्ताव का 11 अरब देशों ने समर्थन किया, लेकिन 4 ने समर्थन नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि अरब देश अब भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। Masum çocuklar ve kadınlardan çıkarmaktadır. Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها
تهدد الأمن والاستقرار العالمي. जॉइंट इस्लामिक अरब समिट से पहले ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में लेबनान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और यमन के कट्टरपंथी संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में इजराइल से गुरिल्ला जंग के लिए सहमति बनी। तेहरान से रियाद तक बैठकों का दौर जारी था। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने दूसरी बार तकरीर दी। इस दौरान नसरल्लाह ने गाजा युद्ध को लेकर अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया। अरब और इस्लामिक देशों की इन गतिविधियों को देखते हुए सुपर पावर अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35A को यूरोप भेज दिया है। खबर है कि अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को ब्रिटेन में तैनात किया है। अमेरिका के F-35A परमाणु बम से लैस है। इस बम का नाम है B-61-12 बम। माना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अरब में इसी परमाणु बम से हमला करेगा। अमेरिका ने ब्रिटेन में जो F-35A फाइटर जेट भेजा है वो बहुत ही घातक और विनाशक है। हमला करने की इसकी रेंज 2300 किलोमीटर है, यानी ये 2300 किलोमीटर दूर मौजूद किसी टारगेट को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी रफ्तार से उड़कर अमेरिका का ये फाइटर दुश्मन पर कहर ढाता है। यह खुद के साथ 8160 किलो का बारूद लेकर जाता है और अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देता है। अमेरिका का यह विमान 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका ने इसी एयरक्राफ्ट में B-61-12 12 बम लगा दिए हैं। सवाल यही है कि B-61-12 क्या है, अब इसे भी आप समझ लीजिए। दरअसल B-61-12 बम एक घातक परमाणु बम है। अमेरिका के इस एटम बम की लंबाई 12 फीट होती है। वजन की बात की जाए तो ये 400 किलो का होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है। ये अपना टारगेट बहुत ही सटीकता के साथ ध्वस्त करने में माहिर है। ये बम इतना खतरनाक है कि इसका नाम सुनकर ही दुनिया के कई देश कांपने लगते हैं। बाइडेन ने अपने घातक फाइटर जेट को इसी बम से लैस कर इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। अगर ईरान और अरब देशों ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो अरब में इतना बड़ा परमाणु ज़लज़ला आएगा कि वहां मौजूद सब कुछ भस्म हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका किसी भी वक्त परमाणु तूफान लाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सिर्फ परमाणु बम से लैस लड़ाकू विमानों को तैनात भर नहीं किया है, बल्कि उससे एटमी विस्फोट करने का आदेश भी दे दिया है। डच फोर्स की कॉम्बैट एविएशन यूनिट के कमांडर इन चीफ ने यह ऐलान किया है कि F-35A से परमाणु हमले का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने एटमी बम से लैस एयरक्राफ्ट की तैनाती की तो ईरान ने हमास को थर्मोबैरिक ग्रेनेड पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को शाहिद ड्रोन और फतेह मिसाइल दे दी है। रूस हिजबुल्लाह को एंटीशिप मिसाइल पहले ही दे चुका है, यानी हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा मौजूद है। असल में अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा तैनाती समंदर में कर रखी है।
हिजबुल्ला एंटी शिप मिसाइल से ही अमेरिकी शिप को टारगेट कर सकता है। इजराइल ने गाजा की सुरक्षा को अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के इस ऐलान से ईरान और अरब देश भड़क गए हैं। גדולה מאוד שלהם ושל הממשלה להחזיר עוד יותר ממה שהיה, לשקם, לבנות, להצמיח, קודם כל להחזיר את הביטחון. अमेरिका की वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक असली लड़ाई गाजा के भविष्य को लेकर ही छिड़ने वाली है। युद्ध में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक लड़ाई इजराइल और हमास की थी, इसलिए सब कुछ एक तरफा हो रहा था। लेकिन अब जंग गाजा के भविष्य को लेकर शुरू हो चुकी है। ये जंग विश्व युद्ध, अरब युद्ध या परमाणु विनाश में तब्दील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। आमिर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि गाजा युद्ध में इजराइल का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत जल्द इजराइल का अंत होने वाला है। जाहिर है दोनों तरफ से महाजंग की तैयारी है। अगर ईरान ने युद्ध की आग को भड़काने की कोशिश की तो अमेरिका परमाणु बवंडर ला सकता है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।